राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनएचएम की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे हटकर एक और नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। आरपीएससी आयुष ऑफिसर भर्ती 2026 पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी, कौन कौन एलिजिबल है, क्या इसका वेतनमान होगा, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके अलावा वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको जो जानकारी आपको चाहिए, जो अपडेट है इस भर्ती के बारे में, वो अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी के द्वारा ये आयुष ऑफिसर की भर्ती है, ये आयोजित की जाएगी और इसके बारे में काफी समय से चर्चाएं जोरों शोरों पर है कि वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी। इन सब बातों के बारे में हमें इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरपीएससी आयुष ऑफिसर भर्ती 2026। आरपीएससी द्वारा ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। किसके द्वारा? आरपीएससी इस भर्ती को आयोजित करवाएगी। आरपीएससी इसको आयोजित करवाएगी और यह एक परमानेंट भर्ती होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि यह एक परमानेंट भर्ती होगी। पहले तो ये आरपीएससी करवा रही है, तो इस भर्ती की जो वैधता है उस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसका वेतनमान है वो भी बड़ा आकर्षित होगा। और यह क्या होगी? स्थायी भर्ती होगी, आरपीएससी करवा रही है तो। और अब इस भर्ती की जो डेट है, परीक्षा डेट, उसकी हम बात करें। परीक्षा डेट का तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन जो भर्ती आने की संभावना है वो है अगस्त सितंबर तक, आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर। तो जल्द ही ये आपके लिए भर्ती परीक्षा है, ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के शुरू तक। अभी जून चल रहा है, ये भर्ती जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी और ये अनुमान है कि अगस्त सितंबर तक भर्ती ये इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और इसके पेपर की बात करें तो पेपर तो जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में ही कंफर्म पता लगेगा कि कब तक इसका पेपर होगा। तो पेपर की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, इस भर्ती के पे मैट्रिक्स लेवल की बात करते हैं। तो पे मैट्रिक्स लेवल होगा इसका 14। क्या होगा? पे मैट्रिक्स लेवल होगा इसका 14। पे मैट्रिक्स लेवल होगा इसका 14। और कुल पद है इसमें, अनुमान है कि जितने भी 4-5 पोस्टें हैं अलग अलग आयुर्वेद वालों की, होम्योपैथी, यूनानी, योगा या जितने भी अन्य पद है, ये कुल मिलाकर इन पदों की संख्या एक मोटा मोटा आइडिया है कि 400 से लेकर 600 पदों पर यह भर्ती होगी। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि यह एक स्थायी भर्ती है। पे मैट्रिक लेवल 14 के तहत इसको वेतन मिलेगा और इसका वेतन भी होगा लगभग 80,000 रुपए के आसपास। लगभग 80,000 रुपए के आसपास इसका वेतन होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है, ऑफिसर लेवल की बढ़िया वेतन वाली ये भर्ती है। और इसमें आप 2 साल के बाद परमानेंट होगे। जो अभी कई भर्तियां हैं उसमें ये संविदा पर है, उसमें 5-6 साल बाद में सरकार इनको परमानेंट करती है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा और उसके बाद में आप उसमें परमानेंट हो जाओगे। और इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा वाले अभ्यर्थी है ये भी शामिल होंगे। किसके? आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी, यूनानी और योगा के, तो ये इसमें शामिल होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये भर्ती आएगी कब? जब
सरकार है इसकी वित्तीय स्वीकृति दे देगी और जो संबंधित विभाग है वो आरपीएससी को वेतना भेज देगा। तो अनुमानित माह है अगस्त से सितंबर, अगस्त सितंबर 2026 तक ये भर्ती आने की पूरी संभावना है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या की हमने बात कर ली है, लगभग 400 से 600 पद होंगे। अब हम लिखित परीक्षा, इसमें क्या सिलेबस होगा, कैसे इसकी लिखित परीक्षा होगी और इसकी योग्यता क्या है, इन सब बातों के बारे में भी हमें चर्चा कर लेते हैं। तो हम लिखित परीक्षा की बात करें, लिखित परीक्षा की बात करें तो अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है कि लिखित परीक्षा में क्या क्या सिलेबस आएगा। हालांकि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित प्रश्न है वही पूछे जाएंगे। और इसके अलावा राजस्थान जीके है वो भी पूछा जा सकता है। कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी ये भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, जो ही सिलेबस के बारे में कंफर्म न्यूज होगी मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा। और ये भी चर्चा आ रही है कि इंटरव्यू भी इस वैकेंसी में हो सकता है, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद में इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इंटरव्यू की भी बातचीत चल रही है और इंटरव्यू के बाद में होगा, जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में 2-3 गुना की लिस्ट निकलेगी, फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में निकलेगा फाइनल रिजल्ट। तो ये पूरी प्रक्रिया है, मेन फोकस होगा लिखित परीक्षा पर। अगर आप लिखित परीक्षा में बढ़िया कर गए तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकेगा। फिर आपको यहाँ पर योग्यता की बात करें, योग्यता की बात करें, अभी यहाँ पर मैंने लिखा है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना है कि वैकेंसी बहुत ही जल्दी आएगी। हालांकि ऑफिशियल रूप से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बातचीत चल रही है और जो माहौल है भर्तियों को लेकर आयुर्वेद की, उस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भर्ती आरपीएससी आयुष ऑफिसर की भर्ती है 2026, ये जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। योग्यता की बात करें तो BAMS, BHMS, BUMS की डिग्री जारी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि तक है रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसमें क्या कर पाओगे, इसमें इसके योग्य हो पाओगे इस वैकेंसी के लिए। 21 से 40 वर्ष इसकी आयु होगी और कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी होगी, SC, ST, OBC, EWS, MBC महिलाओं को और जो PWD कैंडिडेट्स है उनको, तो इनके लिए सभी के लिए कैटेगरी वाइज छूट होगी। और अभी कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि इस भर्ती में राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है 20 से लेकर 50 प्रश्न आपके लिए राजस्थान जीके के इसमें देखने को मिले और बाकी आपके जो सिलेबस है होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, योगा के, उनके आपके देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। हो सकता है 100 प्रश्न या फिर 120 या 150, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म हो जाएगा तब मैं आपके लिए और वीडियो ले आऊंगा, लेकिन ये मोटा मोटा आइडिया है। तो आपने जो पढ़ रखा है या जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप और पढ़िए, रिवीजन कीजिए। राजस्थान जी के भी जो पहले की जो भर्तियों में पूछे गए हैं प्रश्न या टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को आप तैयार कीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके में ही आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आप राजस्थान जीके में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे इस YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए निःशुल्क क्लासेज है बहुत ही बढ़िया, जहाँ से ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को हम करवा रहे हैं, उन्हीं किताबों से, RBSC 9वीं और 10वीं की किताबों से। और इसके अलावा जो ऑथेंटिक सोर्स है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वहाँ से हमें ये सारा सिलेबस करवा रहे हैं। तो परीक्षा की तारीख की बात करें तो परीक्षा की तारीख है, अगर अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी आ गई तो परीक्षा आपकी हो जाएगी नवंबर तक।
नवंबर से पहले पहले आपकी ये परीक्षा हो जाएगी। नवंबर के मिड की बात करें तो वहां तक आपकी ये परीक्षा होने की संभावना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है। न्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक न्यूज है, तभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है कि वैकेंसी तो आएगी। अब आएगी कब मैं बता रहा हूँ, आगे सितंबर का हो सकता है, 15-20 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए, तो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। आप वैकेंसी का वेट मत कीजिए, आप अपनी तैयारी है उसको मजबूत कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए। और जो NHM वालों का जो डीवी चल रहा है वो अपना डीवी करवाइए, उसमें बिल्कुल आपको कोताही नहीं बरतनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।